मुंबई में कोविड 19 पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा 32,791 तक पहुंच चुका है और लगातार मामले 1200 से 1500 की संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। आज मुंबई में 1000 से ज्यादा केसेस एक बार फिर ऐड हुए हैं। लेकिन क्या यह नंबर से डरने की जरूरत है? क्या बीएमसी अब तैयार है इस सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए? बीएमसी के नए कमिश्नर आ चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ मुंबई के नए बीएमसी कमिश्नर आईएस चहल इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो कुछ ही हफ्ते पहले मुंबई का जिम्मा संभाल चुके हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज की तारीख में। मिस्टर चहल, शुरुआत आपकी यहीं से होगी कि जिस तरीके से मुंबई में लगातार 1200 से 1500 केसेस बढ़ती जा रही है, किस तरीके से आप तैयार कर रहे हैं मुंबई को कि केसेस बढ़ने के बावजूद भी मुंबई में स्थिति गंभीर ना हो, उसके लिए आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? साहिल, सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज मौका दिया हमारी बाजू रखने के लिए। आपको मालूम ही अभी आपने बताया कि मुंबई में टोटल अभी आज करीब 32,000 से ऊपर केसेस हो गए हैं, 33,000 के नीचे हैं, पर इसमें जो एक्टिव केसेस हैं वो करीबन 23,000 हैं और 23,000 के अलावा 15,000 लोग आज डिस्चार्ज हो चुके हैं जो ट्रीटमेंट के बाद में वो दे हैव बिकम नॉर्मल। अभी ये जो आंकड़ा है 23,000 का, ये हमें बताया गया था कि जो एक्सपर्ट्स हैं मुंबई में और दिल्ली में, उन्होंने हमें फर्स्ट वीक ऑफ मई में बताया था कि आपका ये आंकड़ा 40,000 से ऊपर जाने वाला है। इसलिए जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, हमने इमीडिएटली प्लान किया कि कैसे 40,000 बेड्स प्लान किए जाएं डीसीएच में, डीसीएचसी में और ट्रिपल सी में। और आपको खुशी होगी कि आज हमारे पास टोटल 31 मई को आने 5 दिन के अंदर अंदर 44,000 बेड हमारे पास रेडी हो जाएंगे, जिसमें से ऑलमोस्ट 40,000 रेडी हो चुके हैं। और 44,000 के अगेंस्ट आज हमारा अंदाजा है कि 31 मई को टोटल जो एक्टिव केसेस हैं, और हमें ये 33,000 के आंकड़े के ऊपर जाना नहीं है, हमें वो आंकड़ा देखना है जो अभी भी जिनका इलाज चल रहा है, जो अभी डिस्चार्ज नहीं हुए हैं। वो आंकड़ा जो है वो आज जो 24,000 है वो 27,000 से ऊपर जाने वाला नहीं है। इसलिए 27,000 के अगेंस्ट हमारी 44,000 की 44,000 की तैयारी है। देखिए, कोई भी लड़ाई इस तरीके की होती है वो परसेप्शन के आधार पर भी चलती है। जिस तरीके से परसेप्शन आज की तारीख में मुंबई का बना हुआ है, खास करके कुछ वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पर आ रहे हैं कि अस्पताल किस तरीके से भरे पड़े हुए हैं, कुछ वीडियोस इस तरीके से भी आ रहे हैं, कुछ जानकारियां खास करके इस तरीके से भी आ रही है, जो रियलिटी भी है कि अभी भी बेड्स मिलने के लिए 5 से 6 घंटे का समय लगता है। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से भी कई लोग की मौत हो गई, इस तरीके की भी खबरें आ रही है। ये एक अलग मामला है। मोर्टेलिटी रेट को कंट्रोल करने के लिए, बेड्स सही समय पे अवेलेबल करने के लिए आप किस तरीके से कोशिश करेंगे? डैशबोर्ड भले ही आपने बना लिया है कि लेकिन क्या वो लोगों को मुहैया होगा? अपना साहिल, इसके लिए हमने 3 प्रकार के कदम उठाए हैं और वो कामयाबी से उठाए हैं। पहला जो आपने बोला कि बेड की संख्या कम थी, उसके लिए जो बंबई में हमारे पास 33 बड़े हॉस्पिटल थे, जैसे ब्रीच कैंडी है, नानावती है, लीलावती है, बॉम्बे हॉस्पिटल है। तो हमने उनको बोला कि हमने उनसे बातचीत की। हमारे जो राज्य के मुख्य सचिव हैं, मुख्य सचिव महोदय ने 4 मीटिंगें उनके साथ की। चौथी मीटिंग में मैंने मीटिंग ली थी। उसमें हमने उनको ये अपील करी कि ये अपनी बंबई की इज्जत का सवाल है, यहाँ की हेल्थ सेक्टर का रेपुटेशन का सवाल है। इसलिए इस मौके में आपके पास जो भी आईसीयू है 417 बेड का, या आपके पास 2624 कोविड बेड्स हैं, या 3020 आपके पास नॉन कोविड बेड्स हैं, वो आप हमारे मदद करिए और 100% आईसीयू आप हमारे पास दे दीजिए अलॉटमेंट के लिए। 80% जो आपका जो नॉन कोविड है वो गवर्नमेंट रेट से चार्ज होने दीजिए, और 20% में आपने जो चार्ज करना है उसके लिए आपको पूरी छूट रहेगी। और इसी तरह जो कोविड के जो बेड्स हैं उसमें भी 80% बेड्स गवर्नमेंट रेट से जाएं और 20% आप चार्ज कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए, और मैं उनका तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना कोऑपरेट किया। ये मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने पूरे का पूरा आईसीयू और 80% कोविड नॉन कोविड बेड्स हमें हैंडओवर कर दिए, और पूरा सिस्टम वही रहेगा, वही ट्रीटमेंट करेंगे, सिर्फ अलॉटमेंट हमारे कंट्रोल रूम से होएगी। इससे अचानक मेरी जो कोविड बेड की जो डिमांड थी, जो रिक्वायरमेंट थी, वो अचानक 2,500 मुझे एक्स्ट्रा बेड मिल गए। जो जंबो फैसिलिटी हमारी है वो आज हमने चालू कर दी। आज हमारे 40 पेशेंट वहां बेंड्रा कुर्ला ग्राउंड में जो हमने 1000 बेड का हॉस्पिटल बनाया ओपन टू स्काई एरिया में, वो चालू हो गया है। और जो डॉक्टर्स की कमी की बात है
उसके लिए हमने 2 कदम उठाए। पहला तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक अपील की उनके फेसबुक एड्रेस में, एक नाम से कोविड योद्धा। उनको जितने भी रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर्स हैं, कोई आर्मी से, एयरफोर्स से, नेवी से रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनको एक आह्वान किया गया, रिक्वेस्ट की गई कि आप इसमें अपना योगदान दीजिए। तो उसके रिस्पांस में हमारे पास 3,700 ऐसे डॉक्टर्स और नर्सेज ने हमें लिखा कि वो काम करने को तैयार हैं। इसके अलावा मैंने क्या किया है, लोगों को इंसेंटिव देने के लिए जो हमारे एमबीबीएस के इंटर्न्स हैं, जो हमारे पास हजारों लड़के हैं जो एमबीबीएस फाइनल ईयर कर चुके हैं, अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं और डॉक्टर डिग्री मिलने से पहले, उनको हमने बोला कि आपका जो ऑनरेरियम 11,000 रुपया है, अगर आप कोविड ड्यूटी करेंगे तो आपको हम 50,000 रुपये देंगे। आखिर में सर, क्या मुंबई अब पीक पर पहुंच चुकी है? आज की तारीख में मुंबई की तुलना अगर हम करें तो मॉस्को से बस एक कदम हम नीचे हैं नंबर ऑफ केसेस हर रोज बढ़ने के मुकाबले। तो क्या अब हम पीक पर पहुंच चुके हैं? एक बात अच्छी है कि हमारे यहां पर मोर्टेलिटी रेट कम है, लेकिन नंबर्स के मामले में, आंकड़े बढ़ने के मामले में क्या हमारा पीक आ चुका है? क्या हम देख सकते हैं कि अब डाउनवर्ड ट्रेंड यहां पर दिख पाएगा? साहिल, एक बंबई के जितने मेरे आदरणीय नागरिक हैं, ऑनरेबल जो हमारे सिटीजन्स हैं, और जितना ऑनरेबल यहाँ मीडिया है, उनको मेरी एक अपील है कि आज हमारा डेथ रेट 3.2% है और बड़ी जल्दी वो और नीचे आने वाला है। उसका कारण ये है कि हमने डायलिसिस का एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया है जिसमें टोटल हमारे पास आज टोटल 84 कोविड मशीन्स, डायलिसिस मशीन्स और 6 कोविड सस्पेक्ट मशीन्स हमने लगाई हैं और एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। यहाँ डॉक्टर बिच्छू हैं, एमिनेंट डॉक्टर, और ये दुनिया में पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर रियल टाइम डैशबोर्ड है। कोई भी नेफ्रोलॉजिस्ट उसको टैप कर सकता है coviddialysis.in को, और वहां पे स्लॉट बुक कर सकता है कोविड के लिए और सस्पेक्टेड कोविड के लिए। हमने सस्पेक्टेड कोविड के लिए सेपरेट डायलिसिस सेंटर बना दिया है और मुझे आश्वासन दिया गया है इसके बाद में कोई भी डायलिसिस पेशेंट की कोविड के डायलिसिस के कारण कोविड की डेथ नहीं होएगी। इससे ऑटोमेटिकली हमारा रेट गिरने वाला है। और मेरा कहना यह है कि अगर हमारी हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हमारी एम्बुलेंस मैनेजमेंट, हमारी बेड मैनेजमेंट और डॉक्टर की मैनेजमेंट सही है और हम अगर अपना डेथ रेट को हम नेशनल एवरेज पे मैच कर सकते हैं, तो तब केस चाहे आपके पास 10,000 हैं, चाहे 1 लाख हैं, चाहे 2 लाख हैं, उससे डरने की बात नहीं है। जब तक हमारे पास मैनेजमेंट की शक्ति है और लोगों को हम उनको ट्रीट करके 97%, 98% लोगों को हम ठीक करके घर भेज सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि 10 से 15 के बाद मुंबई में एक डाउनवर्ड ट्रेंड यहां पर दिखना शुरू हो जाए। जब तक मुंबई और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से तैयार है कोविड-19 से लड़ने के लिए, तब तक आंकड़ों से डरने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।